पहला श्लोक ही पूरी भागवत का सारांश है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। पहले क्या बताया? स्वरूप बताया। स्वरूप कैसा है भगवान का? सच्चिदानंद स्वरूप है। भगवान सत्य स्वरूप है, भगवान ज्ञान स्वरूप है और भगवान आनंद स्वरूप है। भगवान आनंद के सागर हैं। और जिसको पानी तैराक है तो नदी में तो मान लो उसका पेट भर जाएगा, लेकिन अगर उसे समुद्र में बोला जाएगा तैरो जितना तैरना है, उसे कभी जल की कमी नहीं पड़ेगी। उसी तरह से भगवान आनंद सिंधु हैं, जहां आनंद का कोई पारावार नहीं। इसलिए कहा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। पहले क्या बताया? स्वरूप बताया। स्वरूप कैसा है भगवान का? सच्चिदानंद स्वरूप है। अच्छा, तो करते क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। विश्व की उत्पत्ति, पालन और लय तीनों का कार्य ठाकुर जी हमारे करते हैं। भगवान की जब इच्छा होती है क्रीड़ा करने की तो भगवान स्वयं सब बन जाते हैं। नाना प्रकार के ब्रह्मांड भगवान से ही उत्पन्न हो जाते हैं। विश्वोत उत्पत्ति आदि, आदि का अर्थ है पालन और लय। भगवान उत्पन्न भी करते हैं और उसका पालन भी करते हैं, और जब मन भर जाता है तो सब कुछ लय भी कर देते हैं। इसलिए विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। अच्छा, तो इनका श्रवण करने से, इनका स्मरण करने से लाभ क्या होता है? ठीक है, कोई व्यक्ति बहुत सुंदर है, अच्छे गुण भी है उसमें, लेकिन व्यक्ति सोचेगा सब कुछ बढ़िया है, लेकिन मुझे उससे मिलने से क्या लाभ होगा? सामान्य जीवन में भी कोई व्यक्ति कितना भी अच्छा है, लेकिन हम उसके पास तभी जाते हैं जब हमारा कोई विशेष अर्थ हो। तो सच्चिदानंद स्वरूप भगवान का स्मरण करने से, भजन करने से हमें प्राप्त क्या होता? तापत्रय विनाशाय। तीन प्रकार के ताप मनुष्य के जीवन में होते हैं। पहला होता है दैहिक, दूसरा होता है दैविक और तीसरा होता है भौतिक। तीन प्रकार के कष्ट होते हैं। दैहिक ताप, शरीर में कोई कष्ट है, कोई परेशानी है, वो हो गया दैहिक ताप। दूसरा दैविक, कोई चीज अचानक घटना हो गई जो हमारे सोच से परे है, वो दैविक ताप। और तीसरा भौतिक, मुकदमा हो गया, दुनियादारी, किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, ये भौतिक ताप। तीन प्रकार के ताप होते हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। मपधानी पमपसा। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। राम राज काहू नहीं व्यापा। राम राज काहू नहीं व्यापा। राम राज काहू नहीं व्यापा। दैहिक, भौतिकता। दैहिक, दैविक, भौतिकता। दैविक, भौतिकता। भौतिकता। दैहिक, दैविक, भौतिक, तीन प्रकार के ताप होते हैं। और सच्चिदानंद स्वरूप भगवान का स्मरण करने से ये तीनों प्रकार के ताप तत्क्षण समाप्त हो जाते हैं। तो कहा तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण चंद्र को हम सब प्रणिपात करते हैं, प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नुमः ही क्यों लिखा? तो इसका उदाहरण मिलता है जब भगवान श्याम सुंदर का अवतार होता है देवकी मैया के गर्भ से कारागार में, तो वहां देवता गण जब प्रार्थना करते हैं ब्रह्मादिक,
तो क्या कहते हैं, सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यश्च योनिः निहितम च सत्यम। सत्य सत्य कह के भगवान की प्रार्थना करते हैं, ना कि कृष्ण कृष्ण कह के। अर्थात सत्य स्वरूप हमारे भगवान श्री कृष्ण चंद्र ही हैं। इसलिए बोल श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।